बैक टू माय चैनल स्त्री वर्ल्ड। आज मैं आपको बताने वाली हूँ 5 ऐसी गलतियाँ जो कि आपको अभी इन 7 डेज में नहीं करनी है। आपको तो पता ही है कि हमारे केवीएस पीआरटी के जो एग्जामिनेशंस हैं वो 21 फेब से स्टार्ट होने वाले हैं। तो अभी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बहुत ज़्यादा अवॉइड करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप उन चीज़ों को करते रहेंगे तो आप कहीं ना कहीं अपने परफॉर्मेंस को हैम्पर कर रहे होंगे। तो चलिए उन 5 चीज़ों के बारे में आज मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको बहुत जगह बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पर जाकर मैराथन सेशन देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप सारे टीचर्स से बार बार पढ़ेंगे एक ही यूनिट को तो आपका क्या होगा कि आपका सारा कॉन्सेप्ट मिक्स मैच हो जाएगा और लास्ट में आप एक कंफ्यूजन के स्टेट में आ जाएंगे। देखिए, सारे टीचर्स जो है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा रहे हैं, तो 95% कंटेंट सारे टीचर्स का लगभग सेम ही होता है। केवल 5% का कंटेंट जो होता है वो उनका थोड़ा अलग होता है। तो केवल 5% के कंटेंट के लिए आपको 8-8 9-9 घंटे के मैराथन सेशन देखने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन जो है हमारे एग्जाम में वो 95% में से ही पूछे जाएंगे और बाकी 1-2 क्वेश्चन जो एक्सेप्शन होते हैं वो तो हर पेपर में डाला जाता है। लेकिन हमारी प्रॉब्लम ये होती है कि हम वो 1-2 क्वेश्चन जो एक्सेप्शन होते हैं उनके पीछे पड़े रहते हैं और ये सोचते हैं कि वो क्वेश्चन हमसे सॉल्व होने ही चाहिए। तो देखिए, 5% पे अपना कॉन्सेंट्रेशन मत रखिए, आपको 95% पे कॉन्सेंट्रेट करना है। और जो 95% कंटेंट है, जो आपके पास आपके नोट्स होंगे या फिर आपने किसी भी टीचर का बैच लिया होगा तो वो आपके पास ऑलरेडी होंगे। तो प्लीज़ ये गलती अभी मत कीजिए कि आप सारे टीचर्स के नोट्स परचेज करने लग जाइए या फिर सारे टीचर्स के मैराथन सेशन देखने लग जाइए या फिर सारे टीचर्स को एक साथ फॉलो करना शुरू कर दीजिए। आपको केवल एक ही टीचर को फॉलो करना है, आपको जिस पे भरोसा है आप उस पर फॉलो करिए और एक ही टीचर से आपको पढ़ाई करनी है और एक ही कंटेंट को फॉलो करना है। इसके अलावा आपका जो कंटेंट है आप उसको बार बार रिवाइज कीजिए, जितना हो सके उतना रिवाइज कीजिए। हाँ, क्वेश्चंस के लिए आप बहुत सारे टीचर्स को विजिट कर सकते हैं जो क्वेश्चंस को करा रहे हैं यूट्यूब पर, आप सारे क्वेश्चंस देख लीजिए। लेकिन आपका जो कॉन्सेप्ट है, आपका जो कंटेंट है वो आपका अपना होना चाहिए और आपके अपने नोट्स को आपको बार बार रिवाइज करना है। तो ये थी फर्स्ट मिस्टेक जो आपको अभी अवॉइड करनी है। अगर मैं दूसरी मिस्टेक की बात करूं तो दूसरी मिस्टेक ये है कि जब भी आप कोई मॉक देते हैं तो आपको अपने मॉक को एनालाइज करना है, खुद को एनालाइज नहीं करना है। हम क्या होता है ना हमारे साथ कि जब हमारे मॉक में कम नंबर आते हैं तो हम खुद को एनालाइज करने लग जाते हैं कि मेरे मॉक में इतने कम नंबर आए, मेरा तो एग्जाम नहीं क्लियर होगा, मैं इफिशियंट नहीं हूँ, मेरे सब्जेक्ट पे पकड़ मजबूत नहीं है और पता नहीं क्या क्या। याद रखिए, आपको हमेशा अपने मॉक को एनालाइज करना है, खुद को एनालाइज नहीं करना है। अगर मैं मॉक टेस्ट की बात करूं तो मॉक टेस्ट में सारा सिलेबस फॉलो नहीं होता है। जैसे आज जो मैंने मॉक टेस्ट दिया था उसमें छंद से हिंदी का जो सिलेबस है, हमारे हिंदी के सिलेबस में छंद का कॉन्सेप्ट नहीं दिया हुआ है और उसमें छंद से क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो वो क्वेश्चन मेरे गलत हो गए। तो अब मैं उसके भरोसे मतलब रोने नहीं लग जाऊंगी कि मेरे छंद के क्वेश्चन गलत हो गए और छंद का टॉपिक जो है कंप्लीट करने नहीं लग जाऊंगी। तो यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा सावधानी रखनी है। आपको अपने सिलेबस को आईने की तरह रखना है। आप कोई भी मॉक लगा रहे हैं, आप उसमें देखिए कि जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनाए क्या आपके सिलेबस से था वो क्वेश्चन या फिर आउट ऑफ सिलेबस था। तो अगर आप ब्लाइंडली एकदम मॉक को एनालाइज कर रहे हैं और एनालाइज करने के बाद उसके जो जो टॉपिक्स आपसे सॉल्व नहीं हुए उन टॉपिक्स को डेप्थ में पढ़ने लग जा रहे हैं, तो यहाँ पर भी आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आप हमेशा अपने सामने सिलेबस रखिए। आप देखिए कि अगर आपसे हिंदी का या फिर इंग्लिश का या फिर सीडीपी का कोई क्वेश्चन नहीं लगा है तो वो किस टॉपिक से है। जैसे अगर मैं बात करूं, कभी कभी सीडीपी में पर्सनालिटी से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसमें से कौन सा टेस्ट जो है वो पर्सनालिटी को मेजर करने के लिए यूज नहीं होता है या कुछ भी। तो अगर आप उसको सॉल्व करने के लिए आप पर्सनालिटी टॉपिक को पढ़ने लग जाएंगे तो पर्सनालिटी टॉपिक अपने आप में बहुत वास्ट है और उसको पढ़ना अभी के टाइम पे पॉसिबल नहीं है। साथ ही साथ जो पर्सनालिटी वाला टॉपिक है हमारे सिलेबस में दिया हुआ भी नहीं है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि कौन से क्वेश्चन आपसे नहीं लग रहे हैं। अगर वो क्वेश्चन नहीं लग रहे हैं तो आपके सिलेबस में है भी या नहीं। अगर वो क्वेश्चन आपके सिलेबस में है तो आप उसको डेप्थ में पढ़ लीजिए, उसको एनालाइज कर लीजिए, उसको रिवाइज कर लीजिए। लेकिन अगर वो क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं है तो प्लीज वैसे क्वेश्चंस को आप इग्नोर कर दीजिए और इग्नोर करके आगे अपनी प्रिपरेशन को जारी रखिए। तीसरी गलती अभी जो आप कर रहे होंगे, आप खुद को दूसरों से कंपेयर कर रहे होंगे। जैसे आपने बहुत सारे डाउट ग्रुप ज्वाइन कर रखे होंगे, टेलीग्राम चैनल्स ज्वाइन कर रखे होंगे, जिस पर अगर आप अपना कोई डाउट भेजते होंगे तो कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो तुरंत आपका डाउट सॉल्व करके भेज देते हैं। या फिर आपके कोई दोस्त होंगे आपके साथ जो तैयारी कर रहे होंगे, आपको ऐसा लगता होगा कि उनकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है और आपकी तैयारी बहुत कम चल रही है। तो देखिए, आपको ऐसा नहीं करना है। हो सकता है कि डाउट ग्रुप में जो स्टूडेंट पेडागोजी के क्वेश्चंस बहुत जल्दी सॉल्व कर देते हैं, उनकी
मैथ्स उतनी स्ट्रांग नहीं हो, आप उनसे मैथ्स में ज़्यादा स्ट्रांग हो, तो किसी भी एक फैक्टर को लेकर अपने आप को दूसरे से कंपेयर मत कीजिए। और बहुत बार ऐसा होता है ना कि जो डाउट ग्रुप में क्वेश्चंस जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं उनके एग्जाम नहीं भी निकलते हैं, बहुत बार मैंने ऐसा भी देखा है। तो फोकस केवल अपने आप पर रखिए, किसके कितने नंबर आ रहे हैं और डाउट ग्रुप में कौन कितना तेज है या फिर कितना जल्दी रिप्लाई कर रहा है उससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए। कंसंट्रेशन अपने ऊपर रखिए और अपनी तैयारी रखिए। आप दूसरों से अपना कंपैरिजन करना छोड़ दीजिए। जो फोर्थ गलती आप अभी कर रहे होंगे, बहुत सारे मेरे व्यूअर्स मुझे कमेंट करती हैं कि दी अब क्या करूं, मैं तैयारी छोड़ दूं, मेरे मॉक में अच्छे नंबर नहीं आ रहे हैं। तो मैं आपको बता रही हूँ कि आपको होपफुल रहना है, होपलेस नहीं होना है। आप हमेशा अच्छे के लिए होप करिए। आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि आपको अभी एंड टाइम में आकर तैयारी छोड़ देनी चाहिए? तो आप खुद से क्वेश्चन पूछिए कि आपने तैयारी शुरू ही क्यों की थी, और अगर आपने तैयारी शुरू की थी तो फिर उसे छोड़ना क्यों है। देखिए, मैं आपको अपना एग्जाम्पल देती हूँ। मैं DSSB PRT एग्जामिनेशन की तैयारी कर रही थी, लेकिन 2022 में उसकी वैकेंसी नहीं आई और केवीएस की वैकेंसी आ गई। तो मैंने जितना भी पढ़ा था, जो भी मेरे नॉलेज थे, उसको मैंने यूज किया केवीएस में पढ़ने के लिए, क्योंकि जब मैं पहले से भी पेडागोजी पढ़ रही थी तो मेरा पेडागोजी का एक बेस बन गया, हिंदी इंग्लिश का एक बेस मेरा रेडी हो गया था। तो अब उसको मैं यूज कर रही हूँ केवीएस के एग्जाम के लिए। तो वैसे ही अगर आप अभी केवीएस के एग्जाम के लिए 2-3 महीने से पढ़ रहे हैं तो आप इसको DSSB एग्जाम के लिए यूज कर सकते हैं, क्योंकि DSSB का जो एग्जाम है वो आपका होगा, इस ईयर तो जरूर होगा, क्योंकि 2022 में ही उसकी कैलेंडर रिलीज हो गई थी और कुछ एग्जाम्स हुए भी हैं, लेकिन पीआरटी का जो है वो एग्जाम नहीं हुआ, पीआरटी की वैकेंसी नहीं आई। लेकिन अभी सुनने में ऐसा आ रहा है कि पीआरटी की वैकेंसी आएगी अप्रैल से मई के बीच में। तो अगर आप अभी छोड़ देती हैं तैयारी, तो फिर जब आप DSSB के लिए पढ़ना शुरू करेंगे तो फिर आपकी आज जो हालत है वही हालत आपकी उस एग्जाम में भी हो जाएगी। तो उससे अच्छा है कि अभी से पढ़ते रहिए, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए, और अगर एक एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ तो उससे आपको होपलेस नहीं हो जाना है। इस साल बहुत सारे एग्जाम्स आएंगे, तो उस एग्जाम्स के लिए आपको होपफुल रहना है। और मैं आपको फिफ्थ गलती ये बताने वाली हूँ कि आपको अभी नेगेटिव नहीं होना है। मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे जिसमें कुछ लड़कियां कह रही थी कि उन पर शादी के लिए प्रेशर बनाया जा रहा है। देखिए, आप पर शादी के लिए प्रेशर बनाया जा रहा है या कुछ भी किया जा रहा है, आपको इन सब बातों के बारे में 7 दिन के बाद सोचना है। अगर आप उसको अभी सोचेंगे तो आपके अंदर कहीं ना कहीं नेगेटिविटी आ जाएगी। आपको ये फील होने लग जाएगा कि अब तो मेरी शादी होने वाली है, तो अभी कैसे तैयारी करूंगी। या फिर अगर आपका कोई बॉयफ्रेंड है या गर्लफ्रेंड है, आपको भी कॉल पे बात करने के लिए परेशान करता है या फिर आपसे आपका टाइम मांगता है, तो आप इन सब चीजों से, ये सारी हमारे लाइफ की ना नेगेटिविटीज होती हैं, इन नेगेटिविटीज से खुद को दूर कीजिए। उनको कहिए कि अभी जो 7 डेज का टाइम है वो केवल आपका है और आप इन 7 दिनों में अपना फोकस केवल अपनी पढ़ाई पर रखिए। इसके अलावा मैं आपको एक टिप और देना चाहूंगी कि अभी आपको किसी के साथ भी आर्ग्यूमेंट में नहीं फंसना है, चाहे वो आपकी दोस्त हो, आपकी फैमिली हो या फिर आपके आस पड़ोस के लोग हो। किसी के साथ भी आपको आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, क्योंकि अगर आप किसी के साथ अभी आर्ग्यूमेंट में फंस जाएंगे ना, तो फिर जब आप पढ़ाई करने बैठेंगे तो वो सब बातें आपके दिमाग में घूमती रहेंगी और कंसंट्रेशन आपका नहीं होने वाला है। आपका 2 से 3 दिन इसी बात को सोचने में लग जाएगा कि मैंने ऐसा क्यों नहीं कहा, उस इंसान ने मुझे ऐसा क्यों कह दिया, और इन सब चीजों का कोई फायदा आपको अल्टीमेटली मिलने वाला है नहीं। तो इसीलिए मैं आपको यही कहूंगी कि आर्ग्यूमेंट में फंसने से बचिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों से दूरी बनाकर रखिए और खुद के साथ नजदीकी बनाइए, खुद के साथ रिलेशनशिप क्रिएट कीजिए और अभी अपने आप पर ही फोकस करिए। दूसरे क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं, इससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। और मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि कोई भी नेगेटिव बात आपको आपके लाइफ में पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देगी। तो अभी इन सब चीजों से दूर रहिए, क्योंकि ये सारी ना हमारे लाइफ की नेगेटिविटीज होती हैं। इसके अलावा आपको अभी कोई भी वेब सीरीज या मूवीज भी नहीं देखनी है, क्योंकि जब आप ये सब देखते हैं तो इससे हमारा ब्रेन जो है वो डाइवर्ट हो जाता है और फिर जब आप वेब सीरीज देखने के बाद दोबारा पढ़ाई में कंसंट्रेशन करने की कोशिश करेंगी तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसलिए अभी आप भले कुछ मोटिवेशनल देख लीजिए जो कि आपके पढ़ाई को, आपकी स्टडीज को आगे बढ़ाए, आपके अंदर के मोटिवेशन को जगाए, लेकिन आपको कोई भी वेब सीरीज या फिर मूवी अभी फिलहाल इन 7 दिनों में नहीं देखनी है। फोकस केवल पढ़ाई पर रखिए, क्योंकि यही सारी नेगेटिविटीज हैं जो हमारे परफॉर्मेंस को हैम्पर करती हैं, हमारे रिजल्ट को डिले करती हैं। तो इसीलिए मैं आपको यही कहूंगी कि ये सारी नेगेटिविटीज हैं, इन सबको दूर कर लीजिए और इसके बाद सारा फोकस अपनी पढ़ाई पर रखिए। लास्टली मैं आप सबको यही कहूंगी कि बहुत सारी मेरी व्यूअर्स हैं, उनके टीजीटी के एग्जाम होने वाले हैं, तो सबको ऑल द बेस्ट। आप सब अपनी तैयारी में इसी तरह से लगे रहिए, खूब पढ़िए, खूब मेहनत करिए और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। आपका मोटिवेशन मैं ऐसे ही बढ़ाती रहूंगी, आपको स्टडी टिप्स देती रहूंगी, आपको डाइवर्ट होने से बचाती रहूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट स्टडी व्लॉग में।